नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नजरिया। आदिवासी जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 बिरसा मुंडा अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे। क्या है मैम पूरा मामला, आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कितने दिन से ये सब चल रहा है? सर, ये असम में प्रदर्शन तो बहुत दिनों से चल रहा है। ये एक्चुअली बेसिकली जो ये प्रदर्शन है ये है एसटी कैटेगरी के लिए। अभी भारत सरकार ने बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके में जो रहने वाले आदिवासी हैं उन सब आदिवासियों को उन्होंने एसटी कैटेगरी में ले लिया है, सिवाय असम को छोड़ के। जो आदिवासी कम्युनिटी का मतलब क्या है कि गरीबी रेखा से नीचे आ जाती हैं चीज़ें। अब ये बता रहे हैं कि टी गार्डन्स में जो है जो लोग काम करते हैं, जिसकी मजदूरी, जिसकी लेबर 206 रुपये है, उसके अंदर उसको खाना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, हेल्थ भी है, सर्वाइव भी करना है, कैसे करेगा गरीब आदमी? और उसके बाद आप उसे कैटेगरी में भी नहीं लेके आ रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ये मुद्दा है कि अगर आप भारत के दूसरी स्टेट के जितने भी आदिवासी हैं, कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, अगर आप उन्हें एक एसटी कैटेगरी में लेके आ सकते हो तो आसाम उन्हें क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो भारत का एक हिस्सा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिस्क्रिमिनेशन का तो मतलब ही नहीं है। ये मांग जो आप यहाँ जनता पे कर रहे हैं, ये आसाम के अंदर भी मुख्यमंत्री से की जा सकती थी, यहाँ नहीं। वहाँ चल रहे हैं सर, वहाँ पे जगह जगह आसाम में ये ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो अपील नहीं सुन रहे हैं। तो फिर दिल्ली तो आपको पता ही है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो यहाँ तो हम अपनी बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे ना। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन हुए थे 2014 में, तो मोदी जी ने वहाँ एक रैली की थी, उसमें कमिटमेंट की थी कि हम आपको एसटी कैटेगरी में लेके आएंगे। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। तो हम उनको उनकी बात को याद करवाने के लिए तो यहाँ पे आए हैं कि जो आपने वादा किया था, तो आज उस वादों को पूरा करने का टाइम आ गया है। ये हमारे भाई बहन हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये हमें पता है, इनकी फैमिलीज़ में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं हमें पता है। तो आप अपने वादे पे आइए जो आपने 2014 में किया था, और हमारे आदिवासी लोगों को जो आसाम से बिलोंग करते हैं उन्हें एसटी कैटेगरी में लेके आइए। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप दूसरी स्टेट को ला सकते हो तो इन्हें भी ला सकते हो। जो फैसिलिटीज़, जो राइट्स उनको दे सकते हो, वो फैसिलिटीज़, वो राइट्स इनको भी दे सकते हैं। इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पैसा नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से आएगी और देश कैसे तरक्की करेगा? मोदी जी बस। मोदी जी तो मन की बात में कहते हैं कि आदिवासियों का हमने बड़ा ध्यान रखा है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं रखा है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा छूट गया है, तो उनको याद करवा रहे हैं कि हमारा आसाम भी उनका देश का एक हिस्सा है, एक स्टेट है। यहाँ पर भी आपकी ड्यूटी बनती है, तो जो ड्यूटीज़ आपने पूरे कंट्री में निभाई हैं तो हमारे भाइयों के साथ भी निभाई यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। इसमें कितने लोग शामिल हैं लगभग? किसमें सर? जैसे इतने कितने साल से चल रहा है ये पूरा? 25 साल। ये बहुत लंबा टाइम हो गया। जैसे ये अब मेरे पास तो अभी आए, तो मेरे को जो नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है, 25 साल से ये बता रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से तो बहुत प्रतिक्रिया तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा। आसाम में तो मतलब ये लगा के चलो हर महीने, हर हफ्ते प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। लेकिन फैसिलिटीज़ वैसे अवेल हो नहीं पा रही हैं जैसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट सेकेंड टाइम आई है और ये सब चल रहा है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये भी भारत का हिस्सा है, आउट ऑफ इंडिया तो है नहीं कि ये बाहर से आए हैं। तो इसीलिए हम उनसे गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो आपने दूसरी स्टेट को दिया है फैसिलिटीज़, राइट्स दी हैं, हमारे आसाम के आदिवासियों को दी जाए, उन्हें एसटी जो है कैटेगरी को प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम एनसीआर दिल्ली कमेटी के उद्योग में हम लोग असम में जो रहने वाला आदिवासी है, आदिवासियों को एसटी स्टेटस देने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। देखिए, हर साल इलेक्शन के पहले बीजेपी सरकार बोलता है कि आदिवासियों को एसटी दिया जाए, और हम लोग असम में इसी असरा से एसटी के असरा से बीजेपी सरकार को वहाँ बैठाया था। इवन मोदी खुद जाके बोला था कि आदिवासियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा, और हम लोग जोरदार ताली मारे थे और सबको बोले थे कि वहाँ ठप्पा लगाए बीजेपी का सिंबल में। लेकिन आज 8 साल और 6 साल, दिल्ली में 8 साल ख़त्म हो गया, असम में 6 साल ख़त्म हो गया, लेकिन आदिवासियों को एसटी का दरवाज़ा दिया नहीं। इसलिए हम लोग असम में हर दिन, हर हफ्ता, हर समय हम लोग आदिवासियों को एसटी स्टेटस देने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड ब्लॉकेट करते हैं, ट्रेन ब्लॉकेट करते हैं। और आज हम वहाँ से आके यहाँ इस हल्ला कर रहे हैं, हम लोग चिल्ला रहे हैं, दिन प्रदर्शन कर रहे हैं कि आदिवासियों को एसटी दिया जाए। अगर
यहीं से हम लोग सरकार को बोल रहे हैं कि अगर आदिवासियों को एसटी स्टेटस इमीडिएटली दिया नहीं जाएगा तो हम बीजेपी सरकार को असम से हटाएंगे। वो खटंग है, वो ये स्पष्ट है। और यहाँ दिल्ली में भी हम लोग जोरदार से आंदोलन करके हर कोचा में, हर गांव में, हर बस्ती में जाके आदिवासियों को बोलेंगे कि इस बीजेपी के खिलाफ में वोटदान राजदान करना है। लेकिन बीजेपी सरकार तो यही कहती है जो जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से तो सब खुश है। अरे बीजेपी सरकार क्या बोलता नहीं, हर कुछ बोलता है कि सबके साथ सबके विकास, लेकिन आदिवासी लोग कहाँ है? आज भी असम में चाय श्रमिकों को 167 दरमा दिया जा रहा है और बीजेपी सरकार बोलता है कि सबका विकास हुआ है। कहाँ? जाइए ना, हमारा गांव में देखिए, हमारा बस्ती में देखिए, हमारा असम में देखिए आदिवासियों का हालत क्या है। क्या दिया है सरकार ने? कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुख ये माउथ में ना जो बोलना है बोल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं है। धरना प्रदर्शन चलते हैं, लेकिन चुनाव के समय फिर आप लोग बीजेपी को चुनते हो। कई प्रदेशों का ऐसे ही रिजल्ट है। हम लोग असम में आदिवासी लोग बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में निर्णायक फैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर जहां बीजेपी का रोल है वहां हम लोग हरा नहीं पाए। लेकिन अभी असम में हर क्षेत्र के आदमी, हर ट्राइब का आदमी बीजेपी को वहाँ हटाने के लिए संकल्प लिए है। सालों से ये देखा जा रहा है जहाँ जहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं बीजेपी गवर्नमेंट उसको कुचलने की कोशिश करती है। क्या लगता है आपको कि धरने प्रदर्शन से आपकी बातों को मानेगी? देखिए, इतिहास बोलता है। अब नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, वो 32 साल जेल में था, फिर भी आंदोलन किया। 300 साल ब्लैक लोग ब्रिटिश के अंदर में थे, व्हाइट के अंदर में थे, फिर भी आज अफ्रीका में जाइए आप लोग, जहाँ भी फुटबॉल में देखिए, जहाँ स्पोर्ट में देखिए, कौन है? ब्लैक लोग है, निग्रो सब है। वो लोग आज़ादी कब मिला? 300 साल के बाद। इसलिए हमारा आत्मविश्वास है हम लोग जरूर जीतेंगे। हमारा जो डिमांड है हम लोग जरूर फुलफिल करेंगे। और आदिवासी छात्र संघ के उद्योग में हम लोग 25 साल आंदोलन किया है, और भी अगर हम 300 से 25 साल माइनस करेंगे तो 2 साल 75 साल बाकी है। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और संग्राम का फल सब दिन अच्छा ही होता है। आज आप लोगों ने किसको ज्ञापन दिया? हम लोग टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम लोग एक मेमोरेंडम देने वाले हैं। वहाँ हमारा जो अवस्था है अभी, और जितना हम लोग अभी युद्ध किया है, संग्राम किया है, सबको हम लोग एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। हम लोग अपील करते हैं सरकार को कि ये मेमोरेंडम में जो भी लिखा हुआ है, हमारा जो भी दाबी है, हमारा जो भी दुख पीड़ित है, हम सरकार हमारा गार्जियन होने के नाते हम लोग अपील कर रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट बात है कि अगर नहीं देगा तो आंदोलन जरूर होगा। मांगे हैं उसके अंदर? हमारा सिर्फ आज एक मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन असम में बहुत सा विषय है जो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एसटी अगर पूरा होगा तो हमारा सब धीरे धीरे। अच्छा, आप कह रहे थे पिछले 25 साल से ये प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या लगता है इतने सालों में जब आपकी मांगे नहीं पूरी की गई है तो क्या लगता है अब पूरी की जाएगी? डेफिनेटली पूरी की जाएगी, लेकिन हम लोग जब सरकार को ना वो चेयर से जब हटा देने का जब उपक्रम होगा तो आप सरकार जरूर एसटी देगा और जरूर देगा, और हम लोग छीन के लेंगे रहेंगे। थैंक यू।